प्रिय भक्तों, आज यह नया चैनल आप लोगों के लिए यूट्यूब पर खोला गया है। इस चैनल पर आपको श्री खाटू श्याम जी के इतिहास, उनकी चमत्कारिक लीला कथाएं, उनके उपदेश संदेश, उनकी भक्ति के विविध रूपों से संबंधित जानकारियां एवं प्रसंग प्रस्तुत किए जाएंगे। भाइयों और बहनों, इस चैनल को खोलने का उद्देश्य धन अर्जित करना या ख्याति प्राप्त करना नहीं है। हमारे इस चैनल का उद्देश्य हमारे सनातन धर्म, संस्कृति और अध्यात्म और दर्शन से संबंधित आवश्यक, महत्वपूर्ण और कल्याणकारी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाना है। भाइयों और बहनों, मैं चाहती हूं कि आप इस वीडियो को अभी लाइक और शेयर करें। लाइक इसलिए कि हमें नई नई जानकारियाँ देने का उत्साह मिले, और शेयर इसलिए कि दूसरे लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुँच सके। भक्तों, मैं अधिक बड़े वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप व्यस्त हैं, आपके पास अधिक समय नहीं है वीडियो सुनने या देखने के लिए। इसलिए मैं छोटे छोटे 10 से 20 मिनट तक के ही वीडियो बनाऊंगी, किंतु कभी कभी विषय की मांग होने पर बड़े वीडियो भी बनाऊंगी। भक्तों, अब हम आपके आज के वीडियो की बात करते हैं। आप जानते हैं कि आज योगिनी एकादशी है, और एकादशी का दिन श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय है। खाटू श्याम जी को भी एकादशी बहुत प्रिय है। भक्तों, इसकी कथा पूरी मैं नहीं बताऊंगी, जानकारी के लिए और बहुत से वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैं तो इसकी कथा का सार ही आपको बताऊंगी। भक्तों, एक बार यक्षों के राजा कुबेर ने अपने सेवक यक्ष को पूजा के लिए पुष्प लाने के लिए नियुक्त किया था, किंतु पुष्प लाने में उसने इतना विलंब कर दिया कि पूजा का समय ही निकल गया। इस कारण कुबेर ने क्रोधित होकर उन्हें कोढ़ी होकर पृथ्वी पर रहने का श्राप दे दिया, जिसके कारण वह अपनी पत्नी से विलग होकर और कोढ़ी बनकर पृथ्वी पर दुखी अवस्था में रहने लगा। किंतु एक बार धर्मशास्त्रों के परम विद्वान मार्कंडेय ऋषि से उनका मिलना हुआ, और उनके कहे अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करने पर वह शाप मुक्त हो गया, और उसे पुनः यक्षलोक की प्राप्ति हो गई और सुखपूर्वक पूर्ववत रहने लगा। तो भाइयों, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सेवा कार्य और कर्तव्य पालन में कभी अनावश्यक विलंब या अवहेलना नहीं करनी चाहिए, और यदि अपराध बन जाता है, शापित हो जाते हैं, दुर्गति में पड़ जाते हैं, तब भी निराश नहीं होना चाहिए और धैर्य नहीं त्यागना चाहिए। ज्ञात होने पर सर्वप्रथम हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमसे अपराध हुआ है, फिर उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। किंतु यह पर्याप्त नहीं है। स्थिति से उबरने के लिए हमें अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता और धर्म के ज्ञाता लोगों से सलाह लेनी चाहिए, और उनके बताए नियम व्रत करके व्यक्ति को अपनी दुर्वस्था या बुरी स्थिति से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए, और वह पूर्ववत सुख प्राप्त कर सकता है। भाइयों और बहनों, यद्यपि यह चैनल सभी दिव्य शक्तियों, ईश्वरीय शक्तियों, देवी देवताओं का सम्मान करता है, किंतु फिर भी यह मुख्य रूप से श्री खाटू श्याम जी को समर्पित है। अतः इसमें प्राय है श्याम बाबा और श्री कृष्ण, विष्णु, नारायण, हरि संबंधी कथा प्रसंग और उनके लिए बताए गए विभिन्न प्रकार के
चर्चाओं से हम इसमें प्रस्तुतियाँ देंगे। भक्तों, अब आज के अंतिम महत्वपूर्ण विषय मैं आपको 2 मंत्र बताना चाहती हूँ। यद्यपि ये मंत्र नए नहीं हैं, किंतु या तो आपने इन्हें कभी पढ़े या सुने नहीं हैं, या उन्हें जानकर भी उन्हें प्रयोग में नहीं लाए। नंबर 1 मंत्र एकादशी के दिन जपने के लिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र मैं दोबारा बोलती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र श्री कृष्ण भक्ति का मंत्र है और श्री कृष्ण के लिए इसमें प्रणाम नमस्कार किया गया है। और दूसरा मंत्र श्री खाटू श्याम जी के लिए जप मंत्र है। यह मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। इसमें श्री श्यामदेव जी का, ये श्याम बाबा का सबसे प्रिय मंत्र है और बहुत प्रभावशाली मंत्र है। तो जो भी श्याम भक्त हैं वो इस मंत्र को एकादशी के दिन जप सकते हैं। प्रिय भक्तों, एकादशी का व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं है ऐसा कहा जाता है, किंतु यह एक तप, महान तप है। यह सबके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो व्रत नहीं रख पाते हैं वे कथा सुने, समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और थोड़ा थोड़ा मंत्र जप, जैसे 11 बार, 21 बार, 108 बार क्षमता और समय के अनुसार अवश्य करें। और हो सके तो भजन कीर्तनों में जाएं या अपने घर पर ही भजन करें। अगर कोई कुछ भी नहीं हो सकता तो अपने मन ही मन में भगवान का ध्यान करके उनके लिए 2, 4, 5 भजन गुनगुनाएं या उनके मंदिर में बैठ करके गाएं, उनको सुनाएं। भाव से ये सब करने पर भी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये सब व्रत की बराबरी कर लेंगे या व्रत के समान हमें पुण्य मिल जाएगा, किंतु मैं इतना अवश्य कहूँगी कि इतना करने पर भी भगवान प्रसन्न होंगे और हमें कुछ ना कुछ पुण्य और आत्मिक शांति अवश्य ही मिलेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।